नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जो शनि और राहु का जो राशि का ओवरलैप होगा कि शनि देवता कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, और जब मई के महीने में राहु देवता जब मीन राशि से कुंभ में प्रवेश करेंगे वो किस तरीके से हम सबको प्रभावित करेगा। राहु ने अभी तक जो कुछ भी कंसर्न्स आपके जीवन में क्रिएट करे होंगे तो उनको शनि देवता किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में ही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे को ना लेटली मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ जो मेरे को कंसल्टेशन में लोगों की जो क्वेरी आ रही है, काफ़ी ये आ रही कि निपुण पता नहीं क्या हो गया है, बीते कुछ समय से हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। काफ़ी लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैंने कहीं पैसा दिया वो फंस गया, कोई कह रहा है कि मेरे पे कुछ ऐसे आरोप वगैरह लग गए। तो देखिए दोस्तों, आपको ना जब भी हम लोग बात करते हैं खासकर राहु के माध्यम से, देखिए राहु एक फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है, और ग्रहों के केस में हम लोग बोलते हैं कि भाव पे आप जोर दीजिए। तो राहु के केस में भी कहा जाता है कि भाई जो उपचय भाव है, जैसे तीसरा भाव है, छठा भाव है, दशम भाव है, एकादश भाव है, वहां से राहु की स्थिति अच्छी कही जाती है, गोचर में भी अच्छा कहा जाता है। लेकिन राहु के लिए उसकी राशि का भी सही होना जरूरी है, ताकि किस इंटेंट और इंटेंशन से वो फल क्रिएट करेगा। जैसा कि दोस्तों कहा ही जाता है कि राहु को तो आप एक ऐसे, राहु के हाथ में शक्ति ऐसे है कि वो शक्ति एक पुलिस वाले के हाथ में है, ये किसी टेररिस्ट आतंकवादी के हाथ में है। किस तरीके से यूज करेगा, क्या उसकी इंटेंट है, इंटेंशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अदरवाइज दोस्तों, तभी तो हम लोग कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग राहु किसी को पागल खाने भी लेके जा सकता है और किसी को बहुत बड़ा कोई जीनियस साइंटिस्ट भी बना सकता है। तो इंपॉर्टेंट वही कि आप राहु की ऊर्जा को कैसे यूज करते हो। उस ऊर्जा को यूज करने के लिए भाव तो बाद में आता है, पहले राशि का कोऑर्डिनेशन आता है। तो वही है दोस्तों, देखिए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए शनि और राहु की ऊर्जा में थोड़ा बहुत ओवरलैप भी चीजों का है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दोनों ही भय का रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राहु करता है उस चीज का भय जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और शनि करता है जो आपकी जिम्मेदारियों को निभाने का जो आपके मन में भय कि मैं अपने बिल्स कैसे पे करूंगा, मैं बच्चों की जो एजुकेशन है उसको लेके क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं नहीं ले रहा। अब देखिए दोस्तों, इस पर बहुत ओवरलैप है। राहु की जो पीक की जो क्वालिटीज है ना, वो तो ऐसे होते हैं कि आपका हाईएस्ट जो थर्ड आई एक्टिवेशन हो गई, आपके हायर चक्रा इतने एलिवेट हो गए कि आप हर चीज ईश्वर को समर्पण कर रहे हो। इस लेवल का आध्यात्मिकता भी कुंभ में है जो राहु व्यक्त कर सकता है, लेकिन अभी वो मीन में है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, मैं आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से जिस तरीके की ऊर्जा के साथ आप अभी तक जूझ रहे हैं, अभी तक डील कर रहे हैं, उसमें किस तरीके का परिवर्तन आएगा इन दोनों ग्रहों का ये ओवरलैप होने से, अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो शायद उसका कारण ये भी है कि राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वें भाव का राहु का गोचर वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं कहा जाता। उसके बाद जल तत्व की राशि मीन राशि में उनका गोचर था, तो जिसकी वजह से संभावनाएं रही होंगी। तो देखिए दोस्तों, क्या होने वाला है मार्च 29 को, जब आप देखेंगे कि आपके शनि देवता आपके लाभ भाव को छोड़ के जैसे ही आपके वो द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो अभी तक राहु ने जितने भी आपके खर्चे बढ़ा दिए होंगे, शनि एकदम से उसको स्लो डाउन करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसे बृहस्पति को हम लोग एक समृद्धि के साथ जोड़ के देखते हैं, शुक्र को वैभव विलासता के साथ जोड़ के देखते हैं, बुध के साथ भी थोड़ा सा वैसे तो चतुर है, लेकिन साथ साथ बुध के भीतर भी थोड़ा क्विक एक्शन है जो काफ़ी बार खर्चे करा देता है, पर शनि के कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। और तभी हम लोग बोलते हैं कि शनि देवता का दूसरे भाव में अगर स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो तो ये लोग सेम में बहुत बड़ी संपत्ति बना पाते हैं। और आपको हैरानी होगी देख के जब आप उनकी लाइफ स्टडी करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका अच्छी खासी आय थी, बड़े बड़े पैकेजों में थे, उसके बाद भी घर नहीं बना पाए जीवन भर, और बहुत कम आय में भी किसी ने 4-5 बच्चों की शादियां भी करवा दी, घर भी बना दिया, सारे रिश्ते भी निभाए। तो ये होता है दूसरे भाव का शनि, ये देने में शनि में काफ़ी सामर्थ्य होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए अब जो होगा कि अभी तक राहु ने जितने भी आपके खर्चे बढ़ा रखे होंगे, तो शनि देवता का आपके 12वें भाव में आना इसको डैमेज कंट्रोल की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़, जैसे ही राहु की जो गोचर में स्थिति मई के महीने में आपके लाभ भाव में होगी, आप देखेंगे कि आपकी आय में एक तो वृद्धि होगी और खासकर अब ऐसी चीज़ों से होंगी कि जो डायरेक्शन, जो फील्ड आपने सोची भी ना हो,
ऐसे ऐसे जगह से ऐसी जगह में आपको निवेश करने का मौका मिले, आपको काम करने का मौका मिले, इस तरीके के लोग आपसे आके जुड़ें। तो ये सारे जो सामर्थ्य हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, देखिए शनि देवता आपके जब 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे। तो वो इसके विषय में भी बताती हैं कि देखिए कि अगर आपको लग रहा था कि आप चीज़ें जोड़ नहीं पाते, तो वहाँ पे भी शनि ग्रह आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। देखिए अब दोस्तों, आप इस पे काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि होती है वो स्लो डाउन करती है, वो वहाँ पे मतलब हमें संघर्ष बढ़ाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है कि शनि आपके लिए रोल क्या प्ले करते हैं। शनि आपके लाभ भाव के और आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो मतलब आपके कर्म से जो भी आपको लाभ हो रहा है उसको किस तरीके से उसका संचय करना है, उसका तो से उसको कंजर्व करना है, उसको सेव करना है, उसके लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो हाँ, ये बात तो पक्की है कि और किसी लगन के लिए शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस से ना कहूँ, लेकिन मेष लगन के जातकों के लिए जो ये आपके खर्चे आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चले गए थे ना, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक स्थिरता, ठहराव आप जरूर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है, राहु हैं, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह हैं। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या हो रखा था कि जो राहु है, राहु आपके मीन राशि के लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। देखिए लाभ भाव में उपज्या भाव है, कामा भाव है, यहाँ से राहु देवता का जो गोचर है अच्छा कहा जाता है। लेकिन आपको राशि भी देखनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल से लोग आपको बस उम्मीद दिखा रहे थे और लास्ट मिनट में आके काम नहीं हो रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपका एडवांटेज लिया, कुछ लिया, तो इस तरीके के अगर आपके अंडरटेकिंग्स रहे होंगे, अब यहाँ पे जैसे ही राहु देवता इस भाव को छोड़ेंगे, शनि देवता यहाँ पे प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि वो सारे लोग जिन्होंने आपको चाहे इस्तेमाल करा हो या जिन्होंने एक उम्मीद डेवलप कराई हो लेकिन बार बार टाल मटोल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्थिरता दिखेगी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि देखिए जो 11वें भाव का राहु होता है ना, वो अगर जल तत्व की राशि में हो ना, तो ऐसी भी काफ़ी बार हमें ना थोड़ा भ्रमित सा कर देता है कि ऐसी चीज़ों की इच्छा दे देता है जो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट है क्या वो आपको चाहिए, सारा मुद्दा तो यहीं पे आ जाता है, क्या उसकी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शनि ग्रह का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो आय है, जिन ग्रुप्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ठहराव, रियलिटी आपको आपके जीवन में लेके आएंगी। और देखिए दोस्तों, जैसे ही राहु का आपके दशम भाव में प्रवेश होगा, आप देखेंगे कि आपको कर्म स्थान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ग्रोथ के मौके मिल रहे हैं, आपके अपने बॉसेस के साथ भी संबंध अच्छे हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या नौकरी में ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई नया ऑन द जॉब कोर्स करना पड़े, कोई सर्टिफिकेशन लेनी पड़े, तो उसके भी राहु देवता जो हैं आपके लिए समीकरण बनाएं। तो इस एंगल से ये जो परिवर्तन हो रहा है, मैं थोड़ा आप लोगों के फेवरेबल देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में भी शनि और राहु दोनों आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल ग्रह हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या हो रहा था, राहु देवता का जो गोचर है वो आप लोगों के दशम भाव से था। ये था आपका मीन राशि का। देखिए ये टिपिकल केस होता है कि जब मतलब आरोप वगैरह लग जाते हैं, ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स होती हैं, आपके जो बॉसेस हैं आपको फेवर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो इस तरीके के एलिगेशन और कंट्रोवर्शियल थोड़ा हमारा करियर का आउटकम हो जाता है, हमारी पब्लिक इमेज इस तरीके से ग्रसित होती है, प्रभावित होती है। और देखिए दोस्तों, हम क्या होने वाला है, अब जैसे ही राहु देवता आपके दशम भाव को छोड़ेंगे, यहाँ पे शनि देवता का प्रवेश होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए स्थिर करेंगे। दोस्तों देखिए, आप इस तरीके से समझिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दशम के जो शनि हैं वो आपको मतलब आपको इमीडिएट रिटर्न्स देते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको काम की तलाश है, अगर आप जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग रहे, तो जिम्मेदारियां इस दौरान मिलती है। देखिए मैं आप सिंपली कहूँ, आपका जो टेन्योर है, जब आपको पद मिला वो दशम के शनि है, और उस पद में आपने क्या कंट्रीब्यूट करा, और उसका जो लाभ है, उसका जो गेन है, जो रिकॉग्निशन है, जो कहते हैं कि मुआवजा या क्या वर्ड बोलते हैं, वो आपको तब मिलता है जब शनि देवता लाभ भाव में जाते हैं। लेकिन दशम में मीन के राहु से अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो मीन के दशम के शनि आपके लिए फिर भी मैं बेटर कहूँगा। और देखिए दोस्तों, जैसे ही राहु आपके
नवम स्थान में आएंगे, आप देखेंगे कि एकदम से आपकी, चाहे आप यात्राओं की बात करें, लर्निंग की बात करें, वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको चीज़ें स्टेबल और स्थिरता लिए हुए मिलेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता नवम स्थान से थे। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए जैसे बृहस्पति आपको ज्ञान से मार्गदर्शन देते हैं, शुक्र जो सौम्य ग्रह हैं उनका अपना तरीका है ज्ञान देने का। शनि देवता का ना लाइफ में टीचिंग देने का ना बहुत व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल, काफ़ी बार थोड़ा बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीका होता है। पर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, जो टीचर्स भी आपके संपर्क में आएंगे, जो आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, बहुत ही न्यू एज तरीके का मिले। इस दौरान टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में जो गुरु के तौर पर भी लोग आए ना, सामने से देखने में तो लगे यार ये तो पैंट शर्ट में पहन रहा है, मॉडर्न सा दिख रहा है, क्या इसको नॉलेज होगा, लेकिन उसके जो चक्रास है ना वो एकदम हाई लेवल पे उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस अलाइंड हो, इस तरीके के लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, राहु अगर मिथुन के हों, तुला के हों, उसको फिर भी वहाँ पे हम अध्यात्म का एंगल ऐड नहीं कर सकते। लेकिन कुंभ का जो राहु है और सद्दिशा के पास का जो राहु है बहुत मजबूत कहा जाता है। तो उसका मतलब इतना सामर्थ्य उसके भीतर है जो यहाँ पे वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने जीवन में इस परिवर्तन से रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में शनि और राहु दोनों ही आपके सेंसिटिव प्लैनेट हैं। देखिए जो आपके राहु देवता हैं वो आपके नवम स्थान से गोचर कर रहे थे। देखिए दोस्तों, नवम स्थान से राहु का गोचर वैसे इतना खराब तो नहीं कहा जाता, लेकिन मीन राशि के जल तत्व के जो होते हैं ये थोड़ा सा संभावनाएं करते हैं कि जहाँ पे जो भाग्य थोड़ा आंख में झोली खेलता है, या लोग भी जो हमें मार्गदर्शन देते हैं थोड़ा अपना बायस्ड, मतलब अपना उनका हित क्या है ये देख के आगे बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की थोड़ी ऊर्जा रहती है। तो और अगर सपोज कीजिए आपको कोई इमिग्रेशन के कामों में, यात्राओं में कुछ उलझने, कुछ उलझाट महसूस हुई थी, तो अब जैसे ही शनि देवता यहाँ पे आएंगे चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करेंगे। ये एक आप लोगों के लिए अच्छा साइन है। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे ही राहु देवता का आपके अष्टम भाव में प्रवेश होगा तो आप खुद पाएंगे कि देखिए अष्टम भाव देखिए आपके जॉइंट रिसोर्सेज का है, अनुसंधान का है, रिसर्च का है, जॉइंट रिसोर्सेज का है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि देखिए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक तरीके से आप सोचेंगे, अध्यात्म को भी टेक्नोलॉजी से कैसे ब्लेंड करा जा सकता है, साइंस के साथ कैसे ब्लेंड करा जा सकता है, इस लेवल पे आपकी जो चेतना है इस तरीके से काम कर रही हो, उस एंगल से राहु का यहाँ पे प्रवेश होना आपके लिए अच्छा है। और शनि देवता का फाइनली आपके अष्टम भाव को छोड़ना, आपके नवम स्थान में प्रवेश करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको लगता है गृहस्थी वगैरह में इश्यू चल रहे थे, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और लाइफ कुछ आपको प्रैक्टिकल, मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि भाग्य अगर आपके साथ आँख में झोली खेल रहा था, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपको स्टेबल होती भी मिले। जो आपके लाइफ में टीचर भी आए, थोड़ा व्यवहारिक लोग आपके जीवन में आए और आपको एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल आपको गाइडेंस मिले, उसके एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो गोचर में जो राहु देवता है वो आपके अष्टम भाव में गोचर में मतलब ट्रांजिट कर रहे थे। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव से राहु का जो ट्रांजिट है खासकर मीन राशि का थोड़ा सेंसिटिव कहा जाता है। तो देखिए ये कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारी जो जिज्ञासा है हमें बहुत ही डार्क चीज़ों की तरफ ले जाती है, फिर कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, उन चीज़ों की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ना, हमारी क्यूरोसिटी, डिज़ायर लेके जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि राहु का अष्टम से 12वें से हो, अवैध संबंध बन जाना, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाना और कुछ प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी थीम होती हैं। अष्टम का राहु फिर भी शायद ठीक कहा जा सकता था, अगर आप कोई रिसर्च, साइंटिफिक परस्यूट वगैरह में, तंत्र में हैं तो कहा जा सकता था, लेकिन उसमें भी वो मीन के थे। तो मैं कहूँगा कि देखिए दोस्तों, जो कुछ भी आपके केस में, अगर आपके अपने जॉइंट रिसोर्सेज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, राहु ससुराल में उसने आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी, गलती से आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान ससुराल से गिफ्ट में ले लिया हो और समस्याएं बढ़ गई हो, तो यहाँ पे अब शनि देवता का आना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें स्टेबल करेगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव देखिए आपके व्यापार का होता है, ये रिश्तों का भी होता है। तो सपोज कीजिए, देखिए होगा क्या कि जो लोग आपके जीवन में आएंगे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही साइंटिफिक माइंडसेट वाले लोग आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। दूसरी चीज़ कि देखिए अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, मतलब मैट्रिमोनियल लाइफ की बात करें, वहाँ पे थोड़ी ड्राइनेस सी आ गई थी जब से शनि देवता यहाँ पे थे। तो अब आप पाएंगे कि जैसे ही शनि देवता इस भाव को छोड़ेंगे, यहाँ पे राहु का प्रवेश होगा, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए थोड़े से और, मतलब जैसे कहते हैं ना कि
जब हम लोग अट्रैक्शन की बात करते हैं, एडवेंचर की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु का कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए मरकरी है, वीनस है, मून है, जुपिटर है, यहाँ तक कि राहु भी है। इनको कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह कहा जाते हैं कि जो थोड़ा हमें लाइकेबल बनाते हैं, गृहस्थी में, इन चीज़ों में, जो कहते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, रिश्तों में थोड़ा इंटरेस्ट और जिज्ञासा, क्यूरोसिटी बना के रखते हैं। तो उस एंगल से फिर भी अच्छा कहा जाएगा। तो व्यापार प्रॉस्पेक्ट्स के लिए मैं अच्छा कहूँगा। राहु की एनर्जी थोड़ी कंट्रोल रहेगी। अगर आपको राहु ने मतलब बीते कुछ समय से, पिछले 1 साल से, अगर आपको थोड़ा गलत चीज़ों में, गलत संगत में, गलत इन्वेस्टमेंट्स में ये लेके गया था, तो यहाँ पे चीज़ें अब आपके डैमेज कंट्रोल होता हुआ आप ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में शनि देवता और राहु दोनों ही आपके लिए शुभ ग्रह हैं। राहु आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। मीन के राहु सप्तम भाव में आपके मतलब बिजनेस में कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ नुकसान वगैरह की संभावनाएं रहती हैं। तो और खासकर रिश्तों में लेके भी मैं कहूँ तो बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं थी। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा, काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव के साथ तुला की राशि जोड़ी जाती है। यहाँ पे शनि देवता उच्चता प्राप्त करते हैं। अब शनि देवता यहाँ पे आ रहे हैं और राहु देवता इस भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि शनि देवता यहाँ पे ठहराव लाएंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाएंगे। चाहे रिश्तों की बात की जाए, चाहे व्यापार की बात की जाए, आपकी पब्लिक इमेज की बात की जाए, पब्लिक सपोर्ट की बात की जाए। और जैसे राहु आपके छठे भाव में आएंगे तो जो आपका अभी तक का दिमाग चल रहा था मिसअंडरस्टैंडिंग करने में, या मतलब गलत विरोधाभासी चीज़ें चल रही थी आपके रिश्तों में, तो वही विरोधाभासी जो चीज़ें हैं, राहु का जो क्वेश्चन करना, चीज़ों के अगेंस्ट जाना, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, अब आपके जो विरोधियों को किस तरीके से उनका शमन करना है, ये वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करेगी आपके लिए। और विरोधियों को किस तरीके से आपको मतलब टैकल करना है, या अगर आप बात करते हैं कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आप पे अप्लाई हो रही है, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आपके रोज़मर्रा के आपके रूटीन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे ब्लेंड करना है, नई चीज़ें, नई जो रिसर्च वर्क हो रहा है, चाहे आपकी ईटिंग हैबिट्स में, चाहे आपके लाइफस्टाइल में, कैसे उसको अपनी लाइफ में ब्लेंड करना है। तो चाहे कंपटीशन की बात करें, रोज़मर्रा की नौकरी की बात करें, इन सारे एरियाज़ में छठे भाव में राहु का आना खासकर नौकरी पेशा लोगों को, खासकर जो लोग फार्मासिस्ट, हेल्थ, फिटनेस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। अगर आपका मतलब आप कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह की तरह काम कर रहे हैं, आप कोई मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों के केस में, तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के पंचम भाव से गोचर कर रहे थे और राहु आपके छठे भाव से गोचर कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों अब क्या होने वाला है, देखिए छठे भाव का राहु मीन का काफ़ी बार हमें ऐसी चीज़ों की तरफ प्रेरित कर जाता है जहाँ पे हमारी अपनी कूटनीति या युक्ति बल अपने ही लोगों को हमारे खिलाफ कर देता है। दूसरी चीज़, ये कर्जों के मामले में भी पैसे की और क्रेडिट की अच्छी हैंडलिंग का ये साइन नहीं है। तो यहाँ पे अगर राहु ने आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो शनि देवता का यहाँ पे आना आप लोगों के लिए डैमेज कंट्रोल जरूर करेगा। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, अब राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में राहु, कुंभ राशि के राहु आपको नई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए पंचम भाव आपकी बुद्धि का, मन में आते विचारों का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपको कोई चीज़ें ना बांध के नहीं रख सकती, नई चीज़ें करनी है, नई चीज़ें ट्राई करनी है। अगर आप ऑलरेडी कला के क्षेत्र से जुड़े में हैं तो इस दौरान कुछ अच्छे आपको बड़े प्रोजेक्ट मिले, और जो प्रोजेक्ट भी मिले थोड़े से साइंटिफिक, लाइक साई-फाई वाली जो फील्ड है, न्यू एज फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको अप्रोच करा जाए। तो जो हमारी अपना जो मन में आते विचार हैं, जो हमारी अपनी मानसिकता है, वही कहीं ना कहीं आप बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, साइंटिफिक ओरिएंटेड पाएंगे इस दौरान। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों ये अच्छा साइन है। और खासकर आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ भी थोड़ी सी मतलब कहते हैं कि स्टेड अप होने के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे मतलब नई ऊर्जा, एक नई फ्रेश एयर, नए लोगों से मतलब आपको इंट्रोड्यूस होना, मिलना, मन मिलना, इस तरीके की संभावनाएं थोड़ी सी आप लोगों के लिए देखी जा सकती हैं। तो खासकर देखिए दोस्तों जो लोग आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोग हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। और अगर राहु ने आपके छठे भाव में कुछ प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्रिएट करी थी आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी हेल्थ के कंसर्न हो, खासकर जहाँ पे आपका अपना नेग्लिजेंस, कि आपके खाने पीने का, सोने का, उठने का कोई जो शेड्यूल है वो प्रॉपर व्यवस्थित नहीं है,
उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो शनि ने यहाँ पे आके डैमेज कंट्रोल जरूर आपके लिए करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से देखिए शनि देवता का जो गोचर है वो अच्छा कहा जाता है। जो लोग कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन में कुछ मतलब नई नींव देते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हैं, तब तो चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, इन्फ्लुएंस आता है, वो फिर हमें मतलब फेवरेबली ही सपोर्ट करता है। तो कहा जाए तो देखा जाए आप लोगों के केस में अगर ये सारी इंडस्ट्री थी आप पे, मैं कह रहा हूं कि ठीक अप्लाई हो रही थी। मुद्दा सिर्फ ये था कि राहु आपका पंचम में था और राहु आपका पंचम में भी मीन राशि का था, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती। तो सपोज कीजिए आपके मन में मतलब थोड़ा सा मानसिक अस्थिरता के अगर आप शिकार थे, या बच्चों को लेके बहुत चिंता बीच में बढ़ी हुई थी, या एजुकेशन में भी आपको अच्छे मतलब आउटकम, अच्छे मतलब ग्रेड्स आना, अच्छे रिजल्ट मिलना, अच्छे सपोर्टिव मतलब एनवायरनमेंट मिलना, अगर ये सारे आपके इश्यू थे, तो अब जैसे ही शनि देवता आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बड़े निवेश, कुछ बड़े निर्णय, बड़ी इन्वेस्टमेंट के समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। देखिए राहु देवता आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए मतलब जिज्ञासा, आपका मतलब कुछ जो मन में इस तरीके का मतलब कि ना कुछ क्या बदलाव लेके आए। और खासकर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि चतुर्थ भाव से ना जब इस तरीके के ग्रहों का जब गोचर हो रहा होता है तो वो कहीं ना जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं कि आदमी जन्म स्थान पे थोड़ा अपने को अनस्टेबल सा महसूस करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके दशम के केतु हैं, ये आपको वर्क फ्रॉम होम के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, उस एंगल से भी अच्छा साइन कहा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैं ये कहूँगा कि देखिए कुंभ के राहु को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है, बहुत ही साइंस टेक ड्रिवन कहा जाता है, और ये आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो मैं देखिए होता क्या ना कि जब हम लोग आजकल के जो नई नई टेक्निक चली है अध्यात्म की भी, माइंडफुलनेस की, चक्रा की, तो इस दौरान आपको लगेगा कि यार थोड़ा ना मेरे को अध्यात्म को भी कहते हैं कि विज्ञान के तौर पे मुझे समझना है। तो ये जो शनि आपके पंचम में, राहु आपके चतुर्थ में, ये जो राशि नक्षत्र जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की वैज्ञानिक साइड को बारे में भी बताता है। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों, आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से ये प्रभावित करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आपके तीसरे भाव से निकल के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राहु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों अच्छा साइन है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप लोगों के केस में चतुर्थ भाव के राहु ने, मीन के राहु ने घर परिवार में एक दूसरे के थोड़ा जहर सा घोल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई घर की कोई फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह है वहाँ पे आस पड़ोस से कुछ संबंध खराब हो गए, कोई कंस्ट्रक्शन में कोई इशू आ गया, अगर ये सारी समस्याओं से आप डील कर रहे थे और खासकर अगर आपका बिजनेस से चतुर्थ भाव से जुड़ा है, आप कोई कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अगर आप कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, तो अब क्या होगा, जैसे ही आपके केस में जो यहाँ से आपका राहु देवता का यहाँ से निकल के आपके तीसरे भाव में प्रवेश होगा, यहाँ पे आपको रिलीज मिलेगा थोड़ा सा। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, आपके चतुर्थ भाव में शनि देवता गोचर में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में शनि देवता का गोचर हम लोग जनरली अच्छा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ आपको कुछ बड़ी नींव देनी है, कोई कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के आपके कंसर्न्स हैं, या आप कोई समाज सेवा से जुड़े हैं, कोई मतलब ऐसे कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई एस्पिरेशन है, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और तीसरे भाव का राहु तो हम कहते ही हैं कि आपको कुछ नया काम शुरुआत करना है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं, कुछ नई आपको स्किल एक्वायर करनी है, कुछ नया कोर्स करना है, सर्टिफिकेशन करनी है, कमीशनिंग का आपका काम है, तो उन सब के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्त, मैं ये ज़रूर कहूँगा कुंभ के शनि आपके लिए अच्छे ही अच्छे थे। प्रॉब्लम ये थी कि राहु चतुर्थ भाव में थोड़ा ना एक जहर सा घोल रहा था अपने हमारे मन में आते विचारों के तौर पे। मैं मन के विचार नहीं कहूँगा, मन की भावनाएं कहूँगा, भावनाओं में, और घर परिवार में सदस्यों के आपस के बीच के रिश्तों को लेके। अब राहु की एनर्जी आपके लिए परफेक्ट अलाइंड रहेगी और जो कुछ भी डेवलपमेंट पे राहु आपको तीसरे भाव में काम करवाएगा, प्रेरित करेगा, शनि उसमें आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता भी देते रहेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में देखिए जो अब जो शिफ्ट होगा, ओवरलैप होगा, देखिए वो इस तरीके से होगा कि जो शनि देवता हैं आपके लग्नेश होके वो आपके द्वितीय भाव में थे, वो आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और राहु जो आपके मीन के तीसरे भाव में थे अब वो आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उसको आप कुछ इस तरीके से देखिए कि देखिए तीसरे भाव के शनि वैसे भी अच्छे गए जाते हैं, आपके लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का बनाएंगे, थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ आप सोचेंगे, कुछ नई चीज़ें कैसे अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करें, कैसे अपने को मार्केट करें, एडवर्टाइज
एडवर्टाइजिंग करें अपनी, इस तरीके से आप सोचेंगे। और देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप लोगों को जोड़ के कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव क्या होता है? ये सारा भाव, तीसरा भाव, सप्तम भाव, लाभ भाव, ये सारे भाव वो भाव हैं जहां पे कम्युनिकेशन और जहां पे समाज में लोग हमसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उस एंगल में आपको सपोर्ट करेगा। और राहु आपके द्वितीय भाव में आ रहा है, तो आप, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे डैमेज कंट्रोल आपके इस तरीके से होगा कि अगर आपके मीन के राहु ने तीसरे भाव में आपको गलत लोगों से जोड़ दिया, गलत आपने निर्णय लिए, गलत आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो वहां पे अब आप देखेंगे कि जैसे ही शनि देवता यहाँ पे प्रवेश करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का ये काम करेंगे इस एंगल से। दूसरी चीज कि मतलब आपको लग रहा था कि बीते कुछ समय से लोग बस आपको गोली दिए जा रहे थे, मतलब कहते हैं कि चीज़ों को पोस्टपोन करे जा रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ही स्थिरता के साथ आप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, उस एंगल से अच्छा साइन है। और दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, आपके केस में जैसे ही राहु का द्वितीय भाव में प्रवेश होगा, वो कुंभ राशि के होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, किस तरीके से मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ब्लेंड करें, किस तरीके से और फ्यूचरिस्टिक होकर सोचें। अभी जो हम निर्णय लेंगे वो हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। इस तरीके से अपने बिजनेस में निर्णय लेना, इस एंगल से ये जो ओवरलैप हो रहा है आप लोगों के फेवरेबल है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आपके लग्नेश हैं और वो आपके लगन में ही गोचर कर रहे थे। और देखिए दोस्तों, राहु आपके द्वितीय भाव में थे पर वो मीन राशि के थे। तो देखिए दोस्तों, अब आप ये देखेंगे कि अगर राहु ने आपके सेकंड हाउस में, आपने मतलब ऐसे कुछ निर्णय ले लिए जिनकी वजह से थोड़ा घाटा हो गया, या घर परिवार के सदस्यों ने ही आपको थोड़ा मतलब आस पड़ोस के या बहुत करीबी लोगों ने ही थोड़ा आपका मतलब इस्तेमाल करा, फ़ायदा उठाया, अगर इस तरीके के आपके कंसर्न्स रहे थे, तो अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ से राहु देवता निकल के आपके लगन में आएंगे, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर होती महसूस होंगी। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और वो भी ऐसे जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं था, मतलब जो काम हो सकता था 100 रुपये में, आपके काम हो रहे हैं 500 रुपये में, अगर ये आपका एक पैटर्न चल रहा था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी जब शनि देवता यहाँ पे आएंगे और उसका डैमेज कंट्रोल करेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, लगन में राहु का आना, देखिए हम बोलते हैं कि विजिबिलिटी मिलती है, हमें ग्रोथ मिलती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मतलब कहते हैं ना कि अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, कहाँ पे कमी पेशी रह गई थी, कहाँ पे मुझे नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ और इच्छा पूर्ति का समय होता है जब राहु आपके लगन से आता है। और खासकर दोस्तों देखिए, अगर आपकी कुंभ चंद राशि थी तो आप ये समझ लीजिए कि आपके केस में शनि की 7.5 का आपका पीक चल रहा था और द्वितीय भाव का राहु मीन का आपको धन से लेके भी आपको चोट मारे जा रहा था। तब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ओवरलैप हो रहा है, अब आप लोगों के लिए चीज़ें बेटर होंगी, स्मूथ होगी, और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक कैलकुलेटेड प्लान की तरह आपको दिखेंगी डेवलप होते हुए, रादर देन की चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ से निकलती जा रही हैं और आपका अपने जीवन में और अपने फाइनेंसेस में कंट्रोल लूज हो रहा है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों के माध्यम से बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आपके द्वादश भाव में पिछले 2.5 वर्ष से गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मीन लगन के केस में शनि देवता के पास हानि और लाभ दोनों का स्वामित्व है, और अगर वो 2 भाव का स्वामी होके उनकी मूल त्रिकोण राशि जहाँ पे है, जो कि लॉसेस का भाव है, वहाँ पे मजबूत है, मतलब पलड़ा एक तरफ भारी हो रखा है, और वो भारी कहाँ पे है, जो लॉसेस का भाव है। और ऊपर से देखिए दोस्तों, लगन के आपके राहु थे, राहु लगन का खासकर मीन का बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, मतलब कि और लोग आरोप प्रत्यारोप रखना, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं है, और मतलब इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि लाइफ हमसे चीज़ें ले रही है रादर देन कि हमें चीज़ें मिले। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए आपके लिए चीज़ें पूरी तरीके से ओवरनाइट तो बदल नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी शनि और राहु दोनों आपके फर्स्ट हाउस और 12th हाउस को प्रभावित करेंगे। फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि राहु जो कि आपके लिए मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वो थोड़ा सा डिग्निफाइड हो जाएगा। कि खासकर देखिए, अगर आपका कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अध्यात्म में, अनुसंधान में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि है, तो इस दौरान आप बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करेंगे। और आपको देखिए, लोग भी आप अगर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जो अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, उनकी भी चेतना आपको बहुत विकसित मिलेगी, जो हायर चक्रा में रेवब्रेट हो रही हो, इस तरीके के लोग आप अपने जीवन में आकर्षित करें। इस तरीके से आप इस
ओवरलैप की एनर्जी को देख सकते हैं। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपके कंसर्न्स हैं, विदेश में जाके कुछ स्थापित कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन का आपका काम है, फॉरेन एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी ऐसे काम है, उन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई आपको दिखेंगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।